Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's class. और बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हमारा और आपका फर्स्ट टाइम ये है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें। आप जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है और फर्स्ट टाइम मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते बेटा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ लीनियर इक्वेशन बाय एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी से देखें तो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? लीनियर इक्वेशन। पहली बात बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको उसके नेम को जानना चाहिए। लीनियर, लीनियर क्या होता है बेटा? लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा लीनियर या लीनियंट है, ये इंसान बहुत लीनियंट है। लीनियंट मतलब क्या होता है? सीधा। स्ट्रेट मतलब क्या होता है बेटा? सीधा, सीधा। तो यहाँ पर इक्वेशन देखो, स्ट्रेट, और इसको यहाँ पर बेटा हम लोग इस लीनियर का सेंस हम लोग लेते हैं स्ट्रेट लाइन से। किससे लेते हैं? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन यानी कि एक बात तो क्लियर हो रही है कि लीनियर मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से है बेटा हमारा मतलब। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ हमारा फॉर्मेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड हमारा है इक्वेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है? एनीवन, कोई भी जो जानता हो इक्वेशन मतलब क्या होता है? अगर बेटा इसको मैं सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो इक्वेशन को हम 2 पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं, ये हम मानते हैं कि ये 2 वर्ड से इक्वल और एक्शन। इक्वल और एक्शन 2 वर्ड से मिलकर बना है इक्वेशन। यानी इक्वल से मतलब क्या है बेटा? यह इक्वलिटी, इक्वलिटी, यहाँ इक्वलिटी हो रही होगी, इक्वलिटी और एक्शन हो रहा होगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर इक्वल साइन लगा होगा और इक्वल साइन के दोनों साइड, दिस इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। एक्शन का सेंस क्या है? कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं बोथ साइड। बात समझ में आ रही बेटा? अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब आप जनरल लेवल में समझो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये यहाँ वर्कआउट कर रहा होगा। यानी कि जब भी हमारा इक्वल एक्शन होगा उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2x + 3 = 9, तो क्या यहाँ पे 9 मान लीजिए ऐसा है, तो क्या यहाँ पे इक्वल एक्शन हो रहा है? देखो इक्वल का साइन लगा है और दोनों साइड एक्शंस हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मैथमेटिकल क्रिएशन हो रहा है। तो ऐसे इस फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, लीनियर मतलब स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब हमने लिख दिया स्ट्रेट लाइन से। तो एक बात आप क्लियर रखो बेटा कि लीनियर इक्वेशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, लीनियर का एक मतलब और भी होगा यहाँ पर। लीनियर का एक मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होगा बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बोलते हैं, समटाइम डिग्री भी बोलते हैं, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 1। यानी कि यहाँ पर ऐसा फॉर्म चलेगा, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा, मगर x² y² या x³ y³ ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल लिया जाएगा। सिंगल वेरिएबल भी लिया जाएगा और पावर भी, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी रखी जाएगी? 1। तो बात आई थिंक थोड़ी समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप होगा। हम लोग पहले यहाँ पे 1 वेरिएबल
1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। मगर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 1 वेरिएबल को बेटा, ओनली 1 वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ हम लोग 1 वेरिएबल की स्टडी करेंगे, 2 वेरिएबल की नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मुझे एक वर्ड मिला बेटा, क्योंकि मैं आपको पहले से नहीं पढ़ाया तो मैं इन चीज़ों को बता देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर एक वर्ड मिला बेटा, वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तो मैं इसको सिंपल से वर्ड में आपको बताता हूँ। वेरिएबल को मैं 2 वर्ड्स में फिर से अलग कर देता हूँ। एक को मैं बोल देता हूँ वेरी, और एक को बोल देता हूँ एबल। यानी कि ऐसे सिंबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर सिंबल्स, सिंबल्स विच हैव एबिलिटी, सिंबल्स विच हैव, एबल को मैं एबिलिटी में कन्वर्ट करता हूँ, एबिलिटी। अब सिंबल्स विच हैव एबिलिटी टू चेंज देयर वैल्यू। वैरी मतलब क्या होता है? चेंज होना। कहते हैं ना वैरी हो रहा है, बदल रहा है, यानी चेंज। अ सिंबल्स विच हैव एबिलिटी टू चेंज देयर वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। कैसे सिंबल्स होते हैं? जिनकी एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है कि वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दें। इस तरह के सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट भी एक लाइन में समझ लो। कांस्टेंट वो होता है, अब यहाँ पर मैं कोई डिवीज़न नहीं कर रहा, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अ सिंबल जिसकी एक फिक्स वैल्यू, अ सिंबल्स विच हैव फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अ सिंबल विच हैव एबिलिटी टू चेंज देयर वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। इक्वेशन क्या होता है? जहाँ पर इक्वल एक्शन हो रहा हो, कैसा ही एक्शन हो रहा हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल एक्शन हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट से। यहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? स्ट्रेट लाइन की स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो नाउ बेटा हम लोग मूव करते हैं कहाँ? क्वेश्चंस पे। बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। और आपकी बुक्स, आपके एनसीईआरटी में 1 2 3 4 कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर बेटा हम लोग 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और चेक भी करते जाएंगे कि अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अब देखो बेटा, पहली बात, अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया, उसको मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको नहीं बताई। डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं? एन इक्वेशन ऑफ अ straight line is called linear equation। सिंपल से लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो, एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्या ये डेफिनेशन सही है? अच्छा, जनरल फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? यहाँ पे जनरल फॉर्मेशन होगा ax प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ ऐसा जनरल फॉर्मेशन होगा, देख भी पा रहे हो आप। ax प्लस सी इक्वल टू 0 हम बोल रहे हैं। 0 की प्लेस पे हम कोई भी कांस्टेंट, अदर कांस्टेंट भी रख सकते हैं, या इसको हम इधर ट्रांसफ़र करके यहाँ 0 का फॉर्म बना सकते हैं। नाउ अब हम लोग आगे आते हैं। पहले हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक्सप्रेस दिस। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है 2x - 3 इक्वल टू 7। देखो, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ। पहला मेथड फर्स्ट, दोनों ही मेथड करेक्ट है, बट आप देख लो। अब देखो बेटा, पहले मेथड फर्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेथड फर्स्ट में हम इस इक्वेशन को पहले एज इट इज़ राइट कर दें, -3 इक्वल टू 7। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ये इक्वेशन है तो जैसा भी एक्शन करेंगे इसके दोनों साइड इक्वल एक्शन होगा ऑलवेज।
तो अगर मैं इस साइड +3 करूँगा तो इस साइड भी +3 करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड 3 बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 3 को ऐड कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, 2x - 3 + 3 = 7 + 3। इससे क्या हुआ बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2x = 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एन इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2x/2 = 10/2। इससे ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और x की वैल्यू हमको क्या मिली, 5। बात समझ में आ रही। एक ये मेथड हो गया कि आप 1 बाय 1 ऐसे करो। दूसरा मेथड नंबर 2 जो आपको इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो, 2x - 3 = 7। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दें, कर सकते हो बेटा। अच्छा देखो, जैसे ही हम लोग 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू इधर जाती है, इक्वल साइन के जब भी दूसरी तरफ जाती है तो प्लस में कन्वर्ट होती है। तो क्या हो गया, 2x = 7 + 3। बात समझ में आ रही। यहाँ पे क्या हो गया, 2x = 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग अपॉन में ले जाते हैं, तो x = 10/2 और x = यहाँ से भी हमको मिलता है 5। तो आपको समझ में आया बेटा, यहाँ हम लोगों ने दोनों तरीके करके देख ली। अच्छा देखो, यहाँ तक तो ओके है। अब हम लोग अपना आंसर चेक करें, चेकिंग प्रोसेस करें। अगर हम लोग चेक का प्रोसेस करें, अगर हम x की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है 2x - 3 = 7, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया 2x - 3, x की वैल्यू पुटिंग x = 5। हम लोग x = 5 पुट करके देखते हैं। अगर हमने पुट किया तो यहाँ मिला 2 × 5 - 3, 2 5 जा 10 - 3 = 7 एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन आवर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रॉपर वे में सॉल्व किया। मेथड फर्स्ट, जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड एक्शन कर रहे हैं, दोनों साइड साहब जहाँ भी हम लोग कर रहे हैं इक्वल काम कर रहे हैं, उसी का एक ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। मेथड 2, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ट्रांसपोज करके यानी ट्रांसफ़र करके वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, और दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑफ आंसर। नाउ हम लोग मूव करते हैं बेटा किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं लगता एज इट इज़ है, जैसा फर्स्ट है वैसा ही सेकंड है, तो सेकंड आप खुद से करेंगे। हम लोग आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमसे क्या कह रहा है बेटा, थर्ड कह रहा है x/3 + 5/2 = -3/2। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करके बताएंगे। देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग मेथड सेकंड से ही अप्लाई करते हैं क्योंकि इजी लगता है। अच्छा देखो, क्या हम इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आएगा x/3 और ये प्लस के फॉर्म में है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो माइनस का फॉर्म आएगा, -3/2, और ये बेटा इधर गया तो -5/2। अच्छा, एलसीएम तो सेम दिख रहा है मुझे। अगर एलसीएम सेम है बेटा तो एलसीएम सेम रखेंगे, -3 - 5। क्लियर है? ओके। नाउ अब देखो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, x/3 = माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस का लगेगा, 5 और 3 हो जाएगा आपका 8/2। और आपको नहीं लगता 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, x/3 = -4/1। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x = -12। क्या मिल गई बेटा x की वैल्यू, x = -12। अब क्वेश्चन आता है क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है, हम चेक करके देख लें जल्दी से। चेकिंग प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया, चेक कैसे करेंगे, बस इस x की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दे किस पे, x/3
प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2। हम लोग इस साइड पुट करते हैं, किस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। x की वैल्यू क्या है बेटा, -12/3 प्लस 5/2। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, -4 प्लस 5/2, एलसीएम बाई 1 है ना। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम इज 2, 2 4 जा 8, -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 क्या आएगा, -3/2। आप देख पा रहे हो दिस पार्ट और दिस पार्ट इज इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन अवर आंसर इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो रही है। अब बेटा देखो, सेम इसी प्रोसेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसको आप खुद से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। मैंने आपसे बोल तो दिया दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। बट ऐसे कैसे मान लें कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो आप लोगों ने ग्राफ देखा है बेटा, ग्राफ बिल्कुल देखा होगा, और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी किया होगा। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, बोलते हैं ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। और इधर क्या होता है, +1 +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5। इस साइड क्या होता है बेटा, +1 +2 +3 +4 +5, है ना। बट ये हमारा क्या होता है, प्लस y एक्सिस, ये क्या होता है, प्लस x एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस और दिस इज माइनस x एक्सिस। इधर होता है -1 -2, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। इधर होगा बेटा 1 2 3 4 5 माइनस में। नाउ अब देखो बेटा, मैं केवल एक छोटा सा हिंट देता हूँ, इसके बारे में आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर करोगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे 2x - 3 = 7। तो देखो इसको हम लोग अगर इसका लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो क्या इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये हो गया 2x = 7 + 3, और यहाँ पे आ गया 2x = 10, और 2 से इसको क्रॉस करने पे क्या मिला था बेटा, 5, x = 5। अगर हमारा x = 5 है तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया। आगे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, आगे है क्या, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो अब यहाँ पे आगे ड्रॉ करने के लिए नहीं होता, हम लोग जब भी इस पॉइंट पे होते हैं तो हम लोग कैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x = 5 पे हमारी लाइन कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ। कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों मैंने कहा दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है बेटा। यहाँ पे 1 वेरिएबल का हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को बेटा दोबारा एक बार आप देखो, मैं गारंटी देता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।